नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 12 जनवरी से 19 जनवरी 2025। तो इस वीक के करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किसने किया? तो जो चकरपुर स्टेडियम है इसका लोकार्पण किया है पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किया है। तो सीएम धामी ने चक्करपुर स्टेडियम कहाँ पर है? खटीमा उधम सिंह नगर में इसका लोकार्पण किया है। और इस स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरायणी कौतिक मेला कहाँ आयोजित किया गया? जो उत्तरायणी कौतिक मेला है तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? खटीमा में। बी ऑप्शन सही जवाब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के टीडीसी मैदान में कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच द्वारा आयोजित उत्तरायणी कौतिक मेले का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से है। उनका संबंध कहाँ से है? तो उत्तराखंड से है ये सुभाष राणा, जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है। तो उत्तराखंड के सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया है। उत्तराखंड में नैनबाग क्षेत्र के चिलामू गांव निवासी हैं सुभाष राणा और देश में पैरा शूटिंग टीम के कोच रहे हैं। उन्होंने 4 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। साल 1994 में इटली और साल 1998 में स्पेन में हुई विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा देश देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव कराएगा? तो कौन सा देश कराने वाला है? तो सही जवाब इसका नेपाल। तो सी ऑप्शन नेपाल। पड़ोसी देश नेपाल उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव कराएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अश्वगंधा जागरूकता अभियान का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो जो अश्वगंधा जागरूकता अभियान है इसका आयोजन पतंजलि अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय और नई दिल्ली और राज्य औषधीय पादप बोर्ड देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में अश्वगंधा जागरूकता अभियान का आयोजन पतंजलि अनुसंधान संस्थान हरिद्वार द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? जो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 है तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया और ग्रामीण भारत महोत्सव 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन वित्तीय सेवा विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किया गया। ग्रामीण भारत महोत्सव का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। और ग्रामीण भारत महोत्सव का जो आदर्श वाक्य है, गांव बढ़े तो देश बढ़े। दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जो उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर के जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाते हैं हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेज तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाता है, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें वीकली करंट अफेयर हुआ, डेली करंट अफेयर हुआ, उत्तराखंड हिस्ट्री, जियोग्राफी, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, हिंदी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, सभी नोट्स आपको यहाँ पर फ्री में देखने को मिलते हैं। आप वहाँ से अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। और अगर आपको उत्तराखंड की या नेशनल इंटरनेशनल की पिछले 2 से 3 साल की करंट अफेयर की ई बुक चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जरधारी क्लासेस सर्च कर सकते हैं गूगल पर। आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे jardhariclasses.in और वहां से आप जरधारी क्लासेस की ई बुक भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ
किसके द्वारा किया गया? तो जो भारत पोल है, तो इस पोर्टल का शुभारंभ अमित शाह के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुभारंभ किया। भारत पोल पोर्टल के बारे में जानते हैं, तो इस पोर्टल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा विकसित किया गया है। यह भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रियल टाइम सूचना साझा करने में सक्षम बनाएगा। ये पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे साइबर अपराध, वित्तीय अपराध, मानव तस्करी और मादक पदार्थ तस्करी की जांच में त्वरित सहायता प्रदान करेगा। और ये जो पोर्टल है, इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित करेगा। सीबीआई के बारे में जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है और ये संगठित अपराध जिसमें भ्रष्टाचार और अन्य जटिल मामलों की जांच करती है। ये एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन काम करती है और इसकी स्थापना हुई थी 1941 में स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एसपी के द्वारा। एसपी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1941 में, और 1963 में इसका नाम बदलकर सीबीआई रखा गया और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इंटरपोल के बारे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। उद्देश्य क्या है इंटरपोल का? सदस्य देशों के बीच आपराधिक मामलों में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में और इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है और यह दिन हिंदी भाषा की बढ़ती वैश्विक पहचान और सम्मान को दर्शाने के लिए समर्पित है। भारत सरकार ने 2006 में इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी, ताकि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिष्ठा मिल सके। विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय रखा गया, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारतीय सेना दिवस है, इसे 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस का ये 77वां समारोह था। इस दिन को विशेष रूप से भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल के.एम. करियप्पा की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। भारतीय सेना दिवस 1949 में शुरू हुआ था, जब जनरल के.एम. करियप्पा ने ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से भारतीय सेना का नेतृत्व संभाला था। 2025 की जो भारतीय सेना दिवस 2025 है, इसकी थीम रखी गई थी स्ट्रॉन्ग इंडिया कैपेबल आर्मी, समर्थ भारत सक्षम सेना। तो ये इस बार की थीम रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में गान नगाई 2025 महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो जो गान नगाई 2025 जो महोत्सव है, तो इसे मणिपुर में इसका आयोजन किया गया। तो मणिपुर में जेलियानग्रोंग समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला जो गान नगाई 2025 उत्सव है, इसे 12 जनवरी 2025 को शुरू हुआ और ये उत्सव 5 दिनों तक चला। गान नगाई का अर्थ होता है शीत ऋतु का उत्सव, जिसमें गान का अर्थ है शीत ऋतु और नगाई का अर्थ है उत्सव, अर्थात शीत ऋतु का उत्सव। और ये एक फसल कटाई के बाद का उत्सव है जो कृषि गतिविधियों के समापन का प्रतीक है। जब खलिहान भरे होते हैं और भूमि शुष्क होती है, अर्थात जब फसल कट जाती है, तो उसके बाद ये उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर और जरदारी क्लासेस की करंट अफेयर की ई बुक अगर आप लेना चाहते हैं
तो आपको मिल जाएगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in, और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे जहां पर जरधारी क्लासेस के करंट अफेयर के पिछले 2 से 3 साल की आपको ई बुक मिल जाएगी, उत्तराखंड भी और नेशनल इंटरनेशनल भी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। इसके अलावा उत्तराखंड हिस्ट्री की बुक है, वहाँ पर जियोग्राफी की है, हिंदी की ई बुक है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज की बुक है। तो आप जो भी ई बुक वहाँ से लेना चाहते हैं आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।